किसी भी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं। संख्या को डंडे के ऊपर नहीं, डंडे के नीचे लिखा करते हैं और उसके अंदर दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। जब दो दो के जोड़े बना लेते हैं, इसके बाद इसमें वर्गमूल का पहाड़ा पढ़ा जाता है। वर्गमूल का पहाड़ा ऐसा होता है जैसे एक एकम एक, यानी कि एक का पहाड़ा एक ही में पढ़ो, और दो का पहाड़ा पढ़ना है तो दो में पढ़ो, तीन का पहाड़ा पढ़ना होगा तो तीन में पढ़ना, चार का पहाड़ा पढ़ना हो तो चार में पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम लोग संख्या ऐसी पहाड़ा पढ़ते हैं कि जो संख्या इसके आसपास पहुंच जाए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वर्गमूल की संख्या। जैसे एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन तिया 9, चार चौक 16, पचम 25, छः चंग 36, सात सत्ते 49, अट्ठू अट्ठू 64, 64 इससे ज़्यादा जा रहा है तो हम लिए 7 सत्ते 49 लिखेंगे। तो इसमें लिखने का एक तरीका क्या है, 7 सत्ते 49 होंगे तो 7 यहाँ भी लिखेंगे और 7 यहाँ भी लिखेंगे। इसके बाद 7 इस संख्या के नीचे भी लिखा करते हैं, और जो 7 की गुणा करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है, जो मान आ रहा है 7 सत्ते 49, तो 49 यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद एक डंडा खींच लिया जाएगा, इन दोनों संख्या को जोड़ दिया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे इसका मान घटा दिया जाएगा। जैसे कि 51 है और यहाँ 49 है, तो यानी 51 में से 49 को कम कर दो। यहाँ पर 1 है, हासिल देंगे यहाँ 11, 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ बचे 4, 4 में 4 जाएगा, कुछ नहीं बचता है। इसमें एक बार में दो संख्या उतारा करते हैं, एक बार में दो संख्या उतारेंगे। जैसे कि जब हमने संख्या यहाँ पर उतारी तो हमारे यहाँ पे 284 हो गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात समझना ये होती है कि यहाँ पे जो संख्या हम अब गुणा करेंगे, जिसका भी पहाड़ा पढ़ेंगे, वो संख्या यहाँ भी लिखनी पड़ती है, और फिर जहाँ जो संख्या आएगी उसी की गुणा उसी संख्या से करनी पड़ती है। और हमें साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई संख्या, जो संख्या हम गुणा कर रहे हैं, इसका मान इस वाली संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखते किस प्रकार से, सपोज करो मैंने यहाँ पे 3 मान लिया। जब मैंने 3 माना तो 3 मान लिया, तो जैसे मैंने यहाँ 3 मान लिया है, जब मैं 3 मानूंगा तो फिर यहाँ पे 143 जाएगा, और फिर 143 जाएगा, 3 से इसकी गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि संख्या मैंने 3 मानी थी। जब मैंने 3 से गुणा की तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 के 2, हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो ये मान जो प्राप्त हो रहा है वो इससे बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो यानी कि मैंने ज़्यादा पढ़ा पढ़ दिया है, इसलिए मैं थोड़ा कम पढ़ा पढ़ूंगा। अगर मैं मानो यहाँ 2 मानता हूँ, फिर मुझे 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी इसकी। जब मैं 2 से गुणा करूँगा तो देखता हूँ कितना, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब ये मान बिल्कुल इसके बराबर प्राप्त हो रहा है, इसके बराबर प्राप्त होगा तो हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, यहीं पे लाके लिख देंगे। जो भी पढ़ा पड़ेंगे वो यहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखेंगे उसके लिए। तो इस प्रकार से ये पूरा पूरा बराबर कट जाएगा। जो संख्या यहाँ प्राप्त होती है यही हमारी क्या होती है, वर्गमूल होती है। क्या होता है, वर्गमूल। वर्गमूल बराबर इसका हो जाएगा 72, यानी 72 वो संख्या है जिसकी अगर हम 72 से गुणा कराएंगे तो हमारे लिए 5184 प्राप्त होंगे। ठीक है।